नमस्कार बच्चों, वेलकम टू योर ओन सोशल साइंस क्लास। मैं हूं सुखदीप कौर। काफ़ी टाइम बाद अपना नाम बताया है, तो शायद कुछ नए बच्चे अभी पढ़ने लगे हों। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज डिस्कशन ऑफ द क्लास। आज की क्लास का डिस्कशन है क्या भाई? इनसाइड क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ, ऑफ चैप्टर नंबर 6। सो हम आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर के बैक साइड के क्वेश्चंस के रूप में, बट चेंज है, बट उनकी फॉर्म में चेंज है। आंसर 19-21 वैसे ही है या शॉर्ट ज़्यादा है एक्चुअली। तो आज मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी वो ज़्यादा लंबे नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने आपकी क्रिएटिविटी नहीं पूछी है। जो बुक में मटेरियल था मैंने उसके बेस पे क्वेश्चंस बनाए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सिविलाइजेशन, जो हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो सिविलाइजेशन क्या होती है? एक्चुअली सिविलाइजेशन कुछ क्राइटेरियाज पर डिफाइन होती है। सो व्हाट इज दैट क्राइटेरिया? अ सिविलाइजेशन is a complex human society that may have certain characteristics। मतलब कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हो सकते हैं। मे है ना, अगर ये नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स कुछ और होंगे, बट देयर आर टू बी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच a complex human society is known as a civilization. Question number 2, what was the names of the earliest civilization of the Indian subcontinent? तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो सिविलाइजेशन थी उसका नाम क्या था? बहुत सारे नाम हमने पढ़ लिए, बट था तो एक ही। चाहे आप हरप्पन सिविलाइजेशन बोल दो, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल दो, इंडो सरस्वती, इंडस सरस्वती बोल दीजिए। So the Indus Valley Civilization was the earliest known major civilization in the Indian subcontinent, dating back to 2500 to 1700 BCE, before Common Era. Question number 3, what were the major achievements? तो achievements हमने questions में भी पढ़े थे, but यहाँ पे मैंने काफ़ी इन शॉर्ट लेने की कोशिश की है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कैन बी ऑफ 1 और 2 मार्क्स, तो उस हिसाब से मैंने आंसर राइटिंग किया है। So again, the maps are common that I've already shared with you, just to show you the ancient map of the civilization. So the major achievements of the Indus civilizations were its well-planned cities. तो ये तो basic है ही है, were far ahead of the civilization of the time. तो उसी टाइम पे जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी और भी सिविलाइजेशन जो दुनिया के अलग अलग कोनों में फ्लरिश हो रही थी, उनसे इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग रेपुटेशन रखती है इन द टर्म्स ऑफ वेल प्लान्ड सिटीज, बिकॉज इसने बेंचमार्क सेट किया था, हमने पढ़ा था ना उसके लास्ट क्वेश्चन में। तो इसके अलावा उनके स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स थे, फायर बेक्ड ब्रिक्स बनाते थे, क्रिएटेड स्कल्पचर्स, मूर्तियां, सील, पॉटरी एंड ज्वेलरी भी बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स? अचीवमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए कि वो उन्होंने फायर बेक्ड ब्रिक्स बनाना शुरू किया, उससे कंस्ट्रक्शन किया एंड ऑल दैट। अब उसकी मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सो द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट ओनली ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो गवर्नमेंट होती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, उसका सिस्टम, अर्बनिज्म, प्लान्ड सिटीज या जो भी सिस्टम है, क्राफ्ट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, जैसे पॉटरी मेकिंग, बीड मेकिंग, स्कल्पचर्स मेकिंग, सील मेकिंग, इसमें था हमारे सिविलाइजेशन में। ट्रेड, किस चीज़ का बिजनेस करते हैं, नेशनली करते हैं, इंटरनेशनली करते हैं, दैट ऑल इंफॉर्मेशन। कल्चरल आइडियाज, उनके बिलीव्स, वैल्यूज। अ प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिव इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, किस चीज़ का कितना करते थे, कितना एफिशिएंटली करते थे, किन चीज़ों की हेल्प से करते थे। सो ये बेसिक फीचर्स हैं जो एक सिविलाइजेशन को दूसरे से सेग्रीगेट करते हैं, इनकी विशेषताएं, हर एक में ये कुछ फीचर्स होते ही, कुछ नहीं, ये तो बेसिक होते ही होते हैं। देन विच इज द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन हमने काफी बार नाम डिस्कस किया, बट अगेन फॉर योर हेल्प, दैट इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड, जो आज की तारीख में इराक और सीरिया का रीजन है। यू कैन सी दिस मैप। सो दिस इज ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। उसमें सारी जगह थी, ये बेबीलोन था, असुर था, निन्वे, ये हमारी टाइग्रिस रिवर आ जाती है, और ये सुमेर, ये सारा रीजन हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का है। तो ईरान और सीरिया हमारे एशिया के मुस्लिम नेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट टू द इंडियन सिविलाइजेशन? जो हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया और बहुत बार कर चुके हैं। तो ये सारे नाम हैं हरप्पन, इंडस, सरस्वती और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ऑल्सो इंडस वैली सिविलाइजेशन।
तो आपको कोई एक दो या सारे पूछे जा सकते हैं, सो यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ देम। देन व्हाट वर द इनहैबिटेंट्स। इनहैबिटेंट्स कौन होते हैं भाई? जो एक जगह पे काफी टाइम से रह रहे होते हैं उनको कहते हैं इनहैबिटेंट्स। जैसे कि आपके ग्रेट ग्रेट या ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स आपके जैसे किसी पर्टिकुलर जगह के रहने वाले हैं एंड आप आज की तारीख में वहीं पे सेटल हैं, सो इट मीन्स यू आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट प्लेस। हाँ, ये थोड़ा छोटा टाइम पीरियड बताए, ये काफी सेंचुरीज कवर करता है जो इनहैबिटेंट्स के लिए यूज होता है। तो हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के इनहैबिटेंट्स थे उनके लिए पूछा गया है कि व्हाट वर द इनहैबिटेंट्स ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन नोन एज, उनको किस नाम से जाना जाता था। सो हमारा बैक में अगर थोड़ा चलें तो हमारे क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया था, चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि एक नाम हड़प्पन रखा गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी रखा गया है। क्यों? क्योंकि इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता किससे चलता है? एक सबसे पहले पुराना शहर राइज नहीं हुआ भाई, एक ओरिजिन में आया, मतलब हमने फाइंड आउट किया, हमने मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया सबसे पहला शहर हड़प्पा। तो उस नाम पर हमने इस सिविलाइजेशन का नाम रखा हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले लोगों को हड़प्पन्स कहा जाता था। सो देन इनहैबिटेंट्स ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस वर कॉल्ड हड़प्पन्स। दिखने में कुछ ऐसे वो अपने अपेयरेंस रखते थे, दिस काइंड ऑफ बियर्ड एंड दिस काइंड ऑफ शोल्डर स्कार्फ या शॉल, इसको जो भी आप बोल दीजिए, ऐसा पहनते थे। सो दिस इज अ ब्रोंज कल्चर दैट वाज मेड अप इन दिस सिविलाइजेशन इटसेल्फ, ब्रोंज का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पन। तो वहां तो नाम पूछा था, यहाँ पे रीजन पूछा है, तो मैंने दोनों एक साथ आपको बता दिए थे वैसे। सो दिस इज बिकॉज द सिटी ऑफ हड़प्पन दैट इज इन पाकिस्तान, आज की तारीख में पंजाब जो पाकिस्तान में है वहां पे है, वॉज द फर्स्ट ऑफ द civilization to be excavated in year 1921. सो द इनहैबिटेंट्स, यहाँ के रह रहे लोगों को हड़प्पन्स कहा जाने लगा। हमें नहीं पता क्या कहते थे, क्योंकि शहर पहला मिला तो हमने सिविलाइजेशन का नाम भी हड़प्पन रख दिया और यहाँ रह रहे लोगों का नाम भी हड़प्पन रख दिया। फिर है व्हाट आर द मॉडर्न नेम्स ऑफ द साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिटीज मेंशन बिलो। तो ये कुछ हड़प्पन साइट्स के नाम हैं जो डिस्कवर हुई हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने हिस्टोरियंस के साथ मिलकर डिस्कवर की हैं, जैसे कि धौलावीरा, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी, फरमाना, भिराना एंड बनवाली। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें आंसर के पार्ट में हमें इनके मॉडर्न नेम्स लिखने हैं, किन रीजन्स में ये आज की तारीख में सिचुएटेड हैं। सो इफ यू सी दिस मैप, आपको ये सारे के सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स मिल जाएंगे, जो कुछ इंडिया के पार्ट में है, कुछ पाकिस्तान के पार्ट में है। ओके, सो लेट्स डिस्कस देम। तो हमारा धौलावीरा है गुजरात में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। हड़प्पा पंजाब में है, बट ये पाकिस्तान पंजाब में है। कालीबंगा राजस्थान में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। मोहनजोदारो सिंध में है, पाकिस्तान में है ये भी। राखीगढ़ी है हरियाणा, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। फरमाना भी है हरियाणा में, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। और भिराना एंड बनवाली भी है हरियाणा में, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो इस हमें पता चलता है कि काफी सारे रीजन हमारे हरियाणा से भी हैं। इंडियन पंजाब से कम है, काफी कम है, ना के बराबर कह सकते हो। 10th क्वेश्चन, व्हाट आर द अदर प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट नेम्स ऑफ सरस्वती रिवर। तो सरस्वती रिवर के कुछ और इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, वो क्या हैं? सो इंडिया में इसको घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है एंड पाकिस्तान में इसको हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। सो 2 अदर इंपॉर्टेंट नेम्स ऑफ सरस्वती रिवर। क्वेश्चन नंबर 11, विच 2 सिटीज, हमें 2 सिटीज के बारे में बताना है जो सबसे पहले एग्जिकवेट हुई थी, मतलब खुदाई में निकली थी, बट कहां से? इंडस प्लेन से। इंडस रिवर जो अपने ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ मिलकर प्लेन्स बनाती हैं, वहां से पहले 2 शहर कौन से डिस्कवर हुए थे? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एवर सिटी टू बी डिस्कवर्ड, बट स्टिल आंसर हमारा सेम ही आ जाएगा, क्योंकि हमारा पहला भी हड़प्पा था और यहाँ से भी निकला हड़प्पा ही है। ये भी फिर से एक मैप है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो मतलब इंडस रिवर हमारी, ये जो जितनी भी आप ब्लू लाइंस देख रहे हैं इस मैप पे, ये सारी के सारी रिवर्स को शो करती हैं, पहली बात। फिर दूसरी बात, हम इंडस रिवर की बात कर रहे हैं, तो ये है हमारा इंडिया का हिस्सा और ये है हमारा पाकिस्तान का हिस्सा। तो इंडस के रीजन में सबसे पहले हमारा हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ये 2 जगह, 2 सिटी सबसे पहले डिस्कवर या एग्जिक्यूट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सरस्वती बेसिन के अब 2 सिटीज के नाम बताने, वो तो थे इंडस प्लेन्स के, इंडन बेसिन के, अभी बताने हमें सरस्वती बेसिन के। तो सरस्वती रिवर जो है, although at current it doesn't flow entirely onto the surface of the earth within India on India land, but एक टाइम था जब ये फ्लो करती थी। टाइम था मतलब सरस्वती नदी अभी इट डज फ्लो बट नॉट ऑन द सरफेस, ये इंटरनल फ्लो करती है। तो शायद ये भी एक वजह थी इस सिविलाइजेशन के खत्म होने की, जो हम ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हमारे सरस्वती बेसिन की 2 जगह है, राखी गढ़ी एंड गनेरी वाला। तो दोनों ही कहाँ पे हैं? ये तो है हमारा राखी गढ़ी, ये है गनेरी वाला, दोनों जगह हमारे, ठीक है। सो ऑलमोस्ट सिचुएटेड, तो राखी गढ़ी हमारा इंडियन ओरिजिन में ही है और गनेरी वाला भी ऑलमोस्ट इंडियन ओरिजिन और पाकिस्तान के बीच में एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज्ड टू लिव इन द अपर टाउन एंड लोअर टाउन ऑफ द सिविलाइजेशन? तो अपर टाउन में कौन लोग रहते थे? पैसे वाले रहते थे। लोअर टाउन में कॉमन पीपल रहते थे। सो द लोकल एलीट, पैसे वाले लोग अपर टाउन में, कॉमन पीपल लोअर टाउन में। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अपर टाउन को सिटाडेल भी कहा जाता था। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रेट बाथ? ग्रेट बाथ क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक बड़ा सारा बेदिंग प्लेस था। तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं तो हमें वो बताने हैं हम यहाँ पे। जैसे कि ये इतना लंबा था, 12/7 मीटर्स लंबा चौड़ा था। इसमें वाटर प्रूफिंग मटेरियल यूज किया गया था जो कि था बिट्यूमन, बेक्ड ब्रिक से ये बना था। एंड ग्रेट बाथ वाज सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स। सराउंडेड है तो हम चारों तरफ की बात कर रहे हैं। एंड दिस बाथ वॉज कनेक्टेड विद द वेल, कुएं से, क्योंकि वहीं से तो पानी का रिफिल होता था। और ये एक ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड था जहाँ से कि पानी बाहर भी निकाला जाता था। द यूज्ड वाटर वॉज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम देयर, वहां से बाहर निकाला जाता था। और जो फ्रेश पानी था वो वेल से अंदर डाला जाता था। तो इसको हम लोग ड्रेन करने के लिए एंड वाटर इंस्टिल करने के लिए, रिफिल के लिए हम लोग ये ड्रेनेज सिस्टम इसके साथ कनेक्टेड था। सो यू कैन सी द इमेज, ये है ग्रेट बाथ, चारों तरफ थे कमरे। तो यहाँ पर एक कॉर्नर में कुआं मिला है जो कि इसको एम्प्टी एंड रिफिल करने के लिए यूज होता। एम्प्टी विद द हेल्प ऑफ ड्रेनेज ऑल्सो एंड फॉर द रिफिलिंग द हेल्प ऑफ वेल। What was the use of the great bath? अब इस great bath का पर्पस क्या था जो मिला है? तो हमें तो एग्जैक्टली नहीं पता, बट ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी डन बाय द हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट ऑन दिस ग्रेट बाथ, तो 2-3 नतीजे हमारे सामने आते हैं। वो हैं कि शायद ये पब्लिक बाथ फॉर पीपल, तो ऐसा अंदाजा है और सजेशन है कि माइट भी ये पब्लिक बेदिंग में काम आता था, या ये रॉयल फैमिली के बेदिंग के लिए काम आता था, या ये टैंक फॉर रिलीजियस पर्पसेस, रिचुअल्स, मतलब पूर्णिमा अमावस्या को स्नान करना है या ऐसा कुछ होता था, या पर्टिकुलर ओकेजन पर किसी फेस्टिवल पर उनको स्नान करना है, यू हैव द रिलीजियस बेद। तो 3 सजेशंस हैं कि शायद इनमें से कोई एक या 2 रहे होंगे। दैट वर द पर्पस ऑफ द ग्रेट बाथ, utilization of great bath. Next question, describe the water management system of Harappa. तो वाटर मैनेजमेंट की बात हो रही है तो इसमें फ्रेश वाटर ड्रेनेज सिस्टम सब एक साथ आ सकते हैं एक्चुअली। सो दे गेव मच इंपॉर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस, एंड दिस इमेज शोज दैट एग्जैक्टली। ये आप एक सिटी का इमेज देख रहे हैं, ये घरों के लिए रास्ता है, पैसेज है। सो दे वर टू बी ऑन दिस प्लेस एंड दीज लाइन्स ऑफ द हॉलो वन यू कैन सी। तो ये जो आप शेप देख रहे हैं लाइंस का, बीच में से खाली जगह है, ये है उनका ड्रेनेज सिस्टम, नालियां उनकी जो घरों से बाहर जा रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से बाहर आ रही हैं। सो और ये देख लिया आप मटके से लगे हैं, सो माइट बी यहाँ से पानी फिर नीचे जाता था। सो वट एवर देयर सिस्टम वॉज, सो दिस इज द प्रूफ of the cleanliness and the best water management ever in any other civilization of the beginning times. They often had separate areas for bathing in their homes. उनके घरों में नहाने के लिए वॉशरूम्स भी होते थे, that were connected to a larger network of drains. ऐसे तो हो सकता है ये वॉशरूम की ही जगह हो जहाँ पे ये आउटलेट हो रहा है। You can see this man is also sitting over there likewise. So people drew water from bricks or ponds reservoirs. Reservoirs बने हुए थे जो कि ब्रिक्स से बने होते हैं, नेचुरल पॉन्ड्स थे, वहां से पानी लिया जाता था जो लोग घरों में यूज करते थे। इसके अलावा वेल्स भी थे जो हमने पहले पढ़ लिया है।
Now, where was the largest reservoir actually of the Indus Valley civilization discovered? तो सबसे बड़ा रिजर्वायर कहाँ डिस्कवर हुआ है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे भाई बुक एक्सरसाइज के। तो वहां पे क्या था आंसर? एट धोलावीरा या ढोलावीरा, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें। सो एट ढोलावीरा द लार्जेस्ट रिजर्वायर measured 73 meter in length was discovered एंड दिस इज द इमेज ऑफ दैट रिजर्वायर। तो आप इसमें लेयरिंग भी देख रहे हैं, ये नीचे का लेयर है, आप ऑलमोस्ट हॉलो है, देन एक लेयर यहाँ पे, फाइनली इसका सरफेस लेवल ये वाला है। सो इट वॉज क्वाइट अ डेप्थ एंड लंबा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन इन यूरेशिया? यूरोप और एशिया कंबाइन करें तो सबसे पहले कौन लोग थे जिन्होंने कॉटन ग्रो की थी? भाई हिंट लो, जो चैप्टर है आंसर भी उसी से रिलेटेड होगा ना। तो कौन लोग रहते थे? हड़प्पन। तो हड़प्पन्स वर द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन इन यूरेशिया। यूरोप एंड एशिया को मिलाकर सबसे पहले कॉटन ग्रो किसने शुरू किया था करना? हमारे इंडियंस ने, नॉट द इंडियंस, हड़प्पन्स ने। इंडियंस तो भाई उसके बाद नाम पड़ा है ना हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमें कुछ लिस्ट बनानी है, किन चीजों की बनानी है जो कि एक्सपोर्ट की जाती थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक्सपोर्ट तो हम बाहर के देशों को, बाहर के रीजन्स को, या जो भी आस पड़ोस के रीजन्स थे उनको, कहने का मतलब एक देश से दूसरे देश में जो चीजें भेजी जाती थी उनको लिस्ट में शामिल करना है। तो उसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने आपकी हेल्प कर दी है। वैसे एक तो पर्टिकुलर पैराग्राफ में भी आंसर है। सो देवर एक्सपोर्टिंग ऑर्नामेंट, ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते थे बीड से बनी हुई, टिम्बर लकड़ी एक्सपोर्ट करते थे, कुछ डेली यूज के प्रोडक्ट्स से, कैन बी द ईटरीज जिसमें कि वो अपने मिलेट्स, व्हीट, राइस, कुछ भी जो ग्रो करते थे वो चीज एक्सपोर्ट कर रहे थे। प्रोबेबली गोल्ड एंड कॉटन, कॉटन जैसे कि मैं अभी बोल रही थी। सम फूड आइटम्स भी करते थे। अभी फूड आइटम्स में जो सम की बात हो रही है, हमें उन सम के बारे में कैसे पता चला? मतलब जैसे टर्मरिक, हल्दी, जिंजर, अदरक, बनाना, केला, ये जो एक्सपोर्ट करते थे इनके बारे में ही कैसे पता चला? और किसी के बारे में क्यों नहीं? क्योंकि भाई जो भी चीजों के बारे में हमें पता चलता है वो रिमेन्स में हमें मिले हैं, उनके कुछ ड्राइड टुकड़े मिले होंगे, या समहाउ वी नो अबाउट देम बिकॉज वी हैव द प्रूफ। तो प्रूफ के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज चाहिए, सबूत। दैट इज, सो व्हाट इज कार्नेलियन? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये इसका जो अपीयरेंस है दैट इज ब्यूटिफुल। पहली बात तो ज्वेलरी मेकिंग के काम में आता है। तो ये एक स्टोन है, एक तरीके का पत्थर है जिसका अपीयरेंस है ये। तो ये तो रफली हमें नेचर से ऐसे मिलता है, देन अभी मिलता है सर्टनली, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पीरियड। तो सोचिए उनकी इंजीनियरिंग स्किल कितनी अच्छी थी, इतनी एडवांस इंजीनियरिंग स्किल थी कि पहले तो उन्होंने रॉ इस कार्नेलियन स्टोन को आइडेंटिफाई किया, फिर उसको फिनिशिंग इस तरीके से करके ऐसे तैयार करते थे। तो ये एक फाइनल बीड बन चुकी है, स्टोन बीड। तो नेकलेस बनाने में, इयररिंग्स बनाने में, ब्रेसलेट बनाने में, किसी भी चीज में वो यूज कर सकते थे। दैट वर टू बी वोर्न बाय मेन एंड वुमेन बोथ ऑफ देम। तो पत्थर तो है बट कैसा? सो इट इज अ रेडिश सेमी स्टोन दैट इज फाउंड मोस्टली इन गुजरात। तो हमें यह भी पता चल गया कि पत्थर मिलता कहां से था। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वर द यूजेस ऑफ सील्स एंड व्हाट दे वर मेड अप ऑफ? तो सील्स बेसिकली होती क्या थी? सील्स जैसे स्टैम्प सिस्टम कह लीजिए वैसे। तो सील जो यूज होती थी वो अपने प्रोडक्ट को, जैसे कि मैं एक ट्रेडर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मुझे अपना सामान कहीं पे भेजना है, इवन मार्केट में भी सेल करना है, तो मैं अपना एक कह सकते हैं मार्क या लोगो लगा दूंगी उस पर। तो पहले वो सील के थ्रू स्टैंप लगाते थे। सील अलग अलग शेप्स की होती थी और अलग अलग इमेजेस लिए होती थी। जैसे आज का सील लगाना हो, आपके स्कूल, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आपके आई होप जब कॉपी का चेकिंग होता है तो स्टैंप लगता है, सील लगता है, तो उस पर आपके स्कूल का नाम इम्प्रिंट हो जाता है। अगर ऐसे भी नहीं तो किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे अगर आपको प्रूफ चाहिए, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी का साइन चाहिए, तो वो स्टैंप के साथ आता है, उस पर उस ऑफिस का नाम मेंशन होता है। तो वो होती है एक तरीके की सील। मैं आपके साथ इमेज भी शेयर करूंगी, बट पहले हम आंसर डिस्कस कर लें। तो सील्स वर यूज्ड टू ब्रांड द प्रोडक्ट्स ऑफ द ट्रेडर्स। फिर ये किस चीज से बनी होती थी? स्टेटाइट, अ काइंड ऑफ मटीरियल, अ सॉफ्ट स्टोन दैट वुड बी हार्डन थ्रू हीटिंग, जिसको कि गर्म करके एक हार्ड मटीरियल में कन्वर्ट कर दिया जाता था। तो अगेन देयर इंजीनियरिंग स्किल्स आर देयर। सो what kind of images can be seen on the seals? तो ये रही images। आप शेप्स भी देख सकते हैं, अलग अलग शेप्स हैं, इन पे इमेजेस भी अलग अलग हैं। तो आप
कहीं पे यूनिकॉर्न देख सकते हैं, बुल देख सकते हैं, एक हॉर्न्ड टाइगर, सींग वाला टाइगर कभी सुना है? देख लीजिए हमारे पास ये भी है। एंड यहाँ पे एक आप ह्यूमन स्टेच्यू देख सकते हैं। सो अलग अलग शेप्स के अलग अलग उस पर जो इमेजेस बनाए जाते थे, जो अलग अलग ट्रेडर्स के लिए यूज होते थे, दैट इज हाउ। ओके, नेम द प्लेसेस फ्रॉम वेयर द बिलो मेंशन थिंग्स वर डिस्कवर्ड। अब हमारे पास कुछ चीजों के नाम हैं, हमें ये बताने कि वो कहाँ से डिस्कवर हुई हैं। जैसे कि एक ब्रोंज मिरर और टेराकोटा पॉट है, ये हमें कहाँ से मिला है? ये मिला है हमें धोलावीरा, गुजरात से। फिर है कुछ स्टोन वेट्स एंड एक ब्रोंज चिजल मिला है, वो कहाँ से मिला है? ये भी धोलावीरा से मिला है। ग्रेट। डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली है? ये हमें मिली है मोहनजोदारो से, पाकिस्तान। टेराकोटा फिगराइन नमस्ते, ये कहाँ से मिला है हमें? ये मिला है लोथल, ये भी है गुजरात, इंडिया से। तो बस 4 ही जगह थी, और भी बहुत कुछ अगर आप चाहो तो क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको हिंट दे दिया और मेजर क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, सो बी हैप्पी। What were the reasons for the decline of हरप्पन सिविलाइजेशन? हरप्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के रीजन क्या है? वैसे तो देखिए, जितने लोग होंगे उतने ही बातें, उतने ही कंक्लूजन निकलेंगे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री जो कि प्रूफ पर बेस्ड है। तो प्रूफ मिले हैं और उसके बेस पे सजेशंस दिए गए हैं, वो है मेजर 2। एक तो है कि भाई यहाँ से जो रिवर जा रही थी सरस्वती, वो जो वाटर प्रोवाइड करा रही थी, तो वाटर वो प्रोवाइड होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि सरस्वती रिवर सूख गई। कुछ कहते हैं इसने अपना रास्ता बदल लिया बहने का। यस, रिवर्स कैन चेंज देयर कोर्स। कोर्स मतलब जिस रास्ते से वो बहती हैं वो रास्ता चेंज कर सकती हैं। जहाँ से पानी को रास्ता मिलता है, भाई पानी तो वहीं से बहना शुरू हो जाएगा। सो ऐसा कहा गया है और पता चला है ऐसा हिस्टोरियंस को। फिर था कि क्लाइमेट चेंज हो गया होगा, बारिशें कम होने लग गई और सूखा पड़ने लगा। सो एज यू कैन सी इन दिस रीजन वेजिटेशन भी कोई ज़्यादा डेंस नहीं है, तो उसके बेस पे हम शायद ये दोनों ही बातें मान सकते हैं। सो रीजन चाहे जो भी थे, जो सबसे मेजॉरिटी वोट के रीजंस थे या सबसे ज़्यादा कंसिडर होने वाले थे, वो ये ही 2 थे। सो वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो दैट इज ऑल फॉर So that is all for today's 6 chapters inside questions class. I hope आपको जितने सारे क्वेश्चंस मैंने एंटायर चैप्टर से पढ़ाए हैं, चाहे बुक वाले थे मतलब एक्सरसाइज वाले, चाहे इनसाइड के, सब समझ में आ गए होंगे एंड आई हैव प्रोवाइडेड द आंसर्स फॉर देम। सो प्लीज पढ़िए, जो मैं हमेशा कहती हूँ, आपको पढ़ाने के लिए हम हैं यहाँ पे। सो कीप ऑन स्टडिंग, कीप फोकसिंग ऑन टू योर स्टडीज। See you soon with the chapter 7's exercise and extra questions. Till then, take care. Bye bye.